नमस्कार। इर्द गिर्द में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। आपका प्यार मुझे सदा मिलता रहा है। आपने मेरी द्वारा सुनाई गई कहानियों कविताओं को बहुत पसंद किया है और मुझे बहुत प्यार दिया है। आपकी प्रतिक्रियाओं से मैं सदा उत्साहित रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी और आप इसको कहानी सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और ना पसंद आए तो बताइएगा। बिना किसी भूमिका के मैं आपको रवि आरोन लीप की कहानी सपने में देखा सुनाता हूं। ये कहानी आज मैं बीना झा को समर्पित कर रहा हूं। बहुत मनोयोग से वो मेरी कहानियों को सुनती हैं, पूरा सुनती हैं और उनकी टिप्पणियां हमेशा सारगर्भित होती हैं। तो सुनिए कहानी सपने में देखा। उस रात मैं सपने में स्वर्ग के द्वार पर खड़ा था। तभी एक धर्माचार्य आया और उसने स्वर्ग के द्वार रक्षक से कहा कि मुझे स्वर्ग में ही प्रवेश मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, वाचन किया है, स्वाध्याय किया है। स्वर्ग के द्वारपाल ने उससे कहा कि ठहरो, अभी हम इसकी जांच करेंगे। हम ये देखेंगे कि तुमने इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन धर्म प्रेम की वजह से किया है या वो तुम्हारा व्यवसाय था, पेशा था। धर्माचार्य प्रतीक्षा में एक किनारे खड़ा हो गया। उसके बाद एक कर्मकांडी आया, बोला मैंने बहुत व्रत किए हैं, तपस्या की है, प्रभु स्मरण किया है। उसे उत्तर मिला कि ठहरना होगा, अभी हम ये देखेंगे कि तुमने व्रत किस नियत से किए हैं। अंत में एक भटियारा आया, कहा महाराज, जो कोई गरीब, थका हारा, मजबूर, असहाय आ जाता था तो मैं उसे अपने झोपड़ी में स्थान दे देता था। अगर जो भी संभव हो सकता था उसकी क्षुधा पूर्ति के लिए वो मैं पूरे मनोयोग से करता था। सराय में मैंने कभी किसी यात्री से पैसा नहीं लिया। फरिश्ता चुपचाप उठा और उसने स्वर्ग के फाटक भटियारे के लिए खोल दी। तो मित्रों, ये थी रवि आरोन लीप की कहानी सपने में देखा। ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन स्पर्श कीजिएगा या क्लिक कीजिएगा और सारे नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नई कविता के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।